वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। ए फ्री पार्टिकल विद एनर्जी E whose wave function is a plane wave with wavelength lambda enters a region of constant potential V greater than 0 where the wavelength of the particle is 2 lambda, the ratio V by E is। तो देखिए यहाँ पर हमें कहा गया फ्री पार्टिकल, ठीक है। अब फ्री पार्टिकल है एनर्जी E का whose wave function is a plane wave, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो प्लेन वेव रहता है, ठीक है। तो आप देखिए, और एक पॉइंट पर आकर हमारे पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल V नॉट भी आया था उसके अंदर। तो अब देखिए आपके पास ऑल टाइम प्लेन वेव कब रहेगा, देखिए जब आपके पास एनर्जी यहाँ पर होगी इस रीजन में, तो देखिए ऑल टाइम प्लेन वेव रहेगा ही, ठीक है। पर जब आपके पास एनर्जी यहाँ पर होगी, मान लीजिए, ठीक है, एनर्जी यहाँ पर होगी तो आपके पास डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा ना, तो यहाँ पर तो प्लेन वेव नहीं रहेगा। मतलब कि वो हमें इनडायरेक्टली ये हिंट कर रहा है कि एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट। ओके, तो ये चीज तो हमें क्लियर होगी। अब वो पूछ रहा है वी बाई ई का रेशो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास वेव फंक्शन क्या बनेगा, साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई k1x प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई k1x, और दूसरे में आपके पास बनेगा, दूसरे में आपके पास बनेगा सी ई टू द पावर के एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस के एक्स। ओके, देखिए तो ये तो आपके पास डिकेइंग बना दिया ना मैंने, तो ये चीज़ नहीं आएगी आपके पास, ये तो सिर्फ इसके लिए वैलिड था। आपके लिए यहाँ पर भी क्या आएगा, इस साइड आपके पास सिर्फ ट्रांसमिटेड आएगी, ट्रांसमिटेड आपके पास क्या होगी, सी ई टू द पावर आई के एक्स। ओके, तो ये आपके पास वैलिड है, ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। तो अब देखिए उसने पूछा वी बाई ई पूछा है उसने, यहाँ पर K2 कर लीजिए। देखिए K1 आपके पास कितना है, 2me बाई एच पर स्क्वायर, ठीक है, K1 √2m, और K2 आपके पास क्या है, K2 आपके पास है 2me माइनस वी नॉट बाई एच पर स्क्वायर। ओके, तो उसने हमें क्या पूछा है, v बाई ई का रेशो पूछा है, ठीक है, वी नॉट बाई ई का रेशो पूछा उसने हमें। तो यहाँ से आप 2m बाई एच पर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2m बाई एच पर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, K1 स्क्वायर, K2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m बाई एच पर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है K1 स्क्वायर, और ये आपके पास K1 स्क्वायर बाई ई। ओके, K1 स्क्वायर बाई ई, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वी नॉट बाई ई। ओके, तो यहाँ से आपके पास वी नॉट बाई ई K2 स्क्वायर ओवर K1 स्क्वायर 1 माइनस वी नॉट बाई ई हमें चाहिए ये, है ना। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, वी नॉट बाई ई 1 माइनस K2 स्क्वायर ओवर K1 स्क्वायर। अब देखिए जो आपके पास K2 स्क्वायर है उसको हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/4 लैम्डा स्क्वायर, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 2 पाई से 2 पाई वैल्यू काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो आपके पास इवेंचुअली कितना आ जाएगा, ये 3/4। तो वी नॉट बाई ई आपके पास 3/4 आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल इनफिनिट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ सेंटर्ड एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर अगर हमारे पास सेंटर्ड है तो मतलब कि क्या है, x 0 पर सेंटर्ड है, x 0 पर सेंटर्ड है मतलब कि सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये आपके पास सिमेट्रिक वैल्यू होगा आपके पास। अगर सिमेट्रिक वैल्यू है हमारे पास तो हमें क्या पूछ रहा है, इन वन डायमेंशनल इनफिनिट पोटेंशियल, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये तो इजी है एकदम। देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दो वेव फंक्शन का सुपरपोजिशन तो नहीं हो सकता वो, ठीक है। एक पॉइंट पर आपके पास एक ही वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एक लेवल में एक ही आपके पास वेव फंक्शन था ना, कॉस के लिए ऑड था, साइन के लिए आपके पास इवन था। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सेकंड ऑप्शन आपके पास साइन है, वो भी ऑड के लिए गलत हो गया आपके पास। डी ऑप्शन आपके पास क्या है, सिर्फ इसने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी इसके अंदर ऑड और इवन के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपके पास कॉस ऑड के लिए, तो सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is confined to a region x0 to L in one dimension if the particle is in the first excited state। अब 0 से L है हमारे बीच में, 0 से L के बीच में हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है। तो वेव फंक्शन कैसा होगा आपके वजह से, √2/L, L है ना ये, साइन n पाई x बाई L। ओके, और ये कहाँ पर बात कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास कौन सी होगी, 2 होगी, क्योंकि आपके पास n 1 से शुरू होता है, ये 1 आपके पास ग्राउंड स्टेट होती है। सेकंड आपके पास √2/L साइन 2 पाई x बाई L, तो इसके बारे में बात कर रहा है वो। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी आपके पास, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, तो हम ये जो साई दे रखा है इसका पहले मॉड स्क्वायर कर लेते हैं। मॉड स्क्वायर कितना आएगा, 2/L साइन स्क्वायर 2 पाई x बाई L। ओके, तो देखिए डी साई मॉड स्क्वायर ओवर डी एक्स, ओके, 2/L 2 साइन 2 पाई x बाई L कॉस 2 पाई x बाई L। ओके, और आपके पास क्या आएगा, 2 पाई बाई L। ओके, तो आपके पास इवेंचुअली ये सब कुछ कितना बन जाएगा, 2/L 4 पाई बाई L स्क्वायर और साइन 4 पाई x बाई L, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये हम 0 के बराबर करके देख लेते हैं कौन कौन से आपके पास x के लिए टर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हम 0 करेंगे तो सिर्फ मतलब कि इसको ही करेंगे, साइन n पाई, ठीक है। तो 4 पाई x बाई L इज इक्वल टू n पाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4x बाई L इज इक्वल टू n।
तो आप देखिए n हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 0 से तो आपको पता है क्यों नहीं हम करते होते, क्योंकि आपके पास वेव फंक्शन मीनिंगलेस हो जाता है। तो n1 से शुरुआत करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, l/4। फिर आपके पास n2 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, n2 पुट करेंगे तो आपके पास x l/2, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3l/4। 4 पुट करेंगे तो आपके पास l आ जाएगा। इसके बाद लिखने की तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपके पास पार्टिकल 0 से l के बीच में कन्फाइंड है। तो वहीं पर ही हम उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे मैक्सिमम फॉर द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से आपके पास मैक्सिमम कौन सी बनती है, तो ऑप्शंस में हमारे पास l/6 तो नहीं है इसके अंदर, तो आपके पास ए ऑप्शन इसके अंदर कैंसिल हो सकता है, ए ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। l/2 है इसके अंदर, तो बी ऑप्शन के चांसेस कहीं ना कहीं बन सकते हैं। l/3 है हमारे पास इसके अंदर, तो सी ऑप्शन भी इसके अंदर कैंसिल हो गया। और डी हमारे पास क्या है, l/4 और 3l/4 और 3l/4 दो आ रहे हैं, तो बी और डी पर हमारा दाम लग सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं, d² साई mod स्क्वायर ओवर dx² आपके पास कितना आना चाहिए, <0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ये चेक कीजिए, मतलब कि हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा cos 4πx/l, ठीक है। और आपके पास 4πl भी चल रहा है। देखिए एक बार हम क्या पुट करेंगे, l/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, l/4 cos 180 -1, तो आपके पास ये आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, l/4 तो सेटिस्फाई करता है। 3l/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3l/4 आपके पास कितना आएगा, 3π आ जाएगा। 3π भी आपके पास नेगेटिव में आता है, तो आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इसके लिए। तो आपके पास l/4 एंड 3l/4 दोनों, तो डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। बी ऑप्शन भी सही है एक नाम से, पर हमें ज़्यादा करेक्ट देखना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपके पास दोनों ही पॉइंट्स कंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the particle is in the lowest energy state, then the probability of finding the particle in the region 0 to l/4। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 से l के बीच में, 0 से l के बीच में हमारे पास क्या वेव फंक्शन होता है, देखिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, और आपके पास 0 से l के बीच में पार्टिकल, तो वेव फंक्शन पहली बात तो कैसे बनेगा, ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, sin πx/l, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन बनेगा पहली बात तो फर्स्ट आपके पास ग्राउंड स्टेट के लिए। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि पार्टिकल के 0 से l/4 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी कैसी है। तो आपके पास ये क्वेश्चन तो वैसे हमने किया हुआ है ऐसा, तो ये आपके पास नॉर्मलाइज है पहली बात तो, 0 से l/4, 2/l हम बाहर ले लेते हैं, sin² πx/l, ठीक है, dx। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 - cos 2 πx/l 2 sin² x, ठीक है। तो कोई करने की जरूरत नहीं है उसे, 1/l। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, x माइनस cos sin 2 πx/l, और आपके पास नीचे आ जाएगा 2π/l। इसका इंटीग्रेशन सारा चल रहा है आपके पास 0 से l/4, और बाहर आपके पास है 1/l, ठीक है। तो 1/l l/4, और आप l/4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, l से l कैंसिल, और आपके पास sin 90 आ जाएगा। sin 91 होता है आपके पास, ठीक है, और sin 0 आपके पास sin 0 होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, l/2π, तो l/2π, ठीक है। तो ये आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1/4 - 1/2π, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बनता है इसके अंदर, आपके पास इसके अंदर ऑप्शन बनता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2007 में आ रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम -2l टू +2l, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई x। तो आपको वेव फंक्शन जो आपके पास दे रखा है, विच इज इन द स्टेट साई नॉट cos πx/4l, जहां पर आपके पास साई नॉट एक कांस्टेंट है, ना कि ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, ठीक है। इसको आप मिसअंडरस्टूड मत कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको देखा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, तो साइन नोट ही फाइंड करना है हमें, साइन नोट कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये कौन सा है, ये पहले तो -2l टू +2l है आपके पास, ये है ना। तो आपके पास मेटेरियल पोटेंशियल वैल्यू है आपके पास ये, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए कौन सा स्टेट का बनता है, वैसे ये देखा जाए तो साइन नॉट cos πx/l वही 4l, ठीक है। तो cos πx/4l बढ़ाएगा ये आपके पास cos ऑड, तो यहाँ फर्स्ट n1 के लिए बनता है, ये n1 के लिए बन रहा है ये, तो आपके पास πx/4l, तो 4l सही है, πx/4l। तो आपके पास ये n1 के लिए बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता था, जब आपको याद हो तो देखिए मैं सीधा ये टॉपिक से कर रहा हूँ, तो आपको जो कांस्टेंट हम निकालते थे वहाँ पर हम निकालते थे √2/a, ठीक है। यहाँ पर a कितना है, a हमारे पास यहाँ पर है 4l है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2/4l, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1/2l, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो आएगा वो मैंने बिना कैलकुलेट किए, देखिए आप सिर्फ टॉपिक की एनालॉजी से मैंने निकाल दिया, सी आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर पार्ट है इसका, एनर्जी आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट। तो एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होगी आपके पास, तो एनर्जी आइगन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही, तो देखिए आपके पास कौन सा स्टेट है ये, n = 1 है ये, ठीक है। तो सिंपली निकल जाएगी एनर्जी, आपको याद होनी चाहिए n² π² h² ओवर 2ml², ठीक है। अब l यहाँ पर कितना है, l यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 4l आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इन चीज़ों को लेके, ठीक है। अगर आपको फॉर्मुला याद भी है तो अच्छी बात है, पर आप थोड़ा सा इसको विजिलेंस रहिएगा कि वहाँ पर l हम आपके पास -l से +l था, या -l/2 से +l/2 था, तब आपके पास ये l आया था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास -2l से +2l है, तो ये टर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कहीं पर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, तो n तो यहाँ पर 1 है, π² h² ओवर 2m, और ये आपके पास 16l² हो जाएगा, 16l², और आपके पास कितना आ जाएगा 32l² आ जाएगा। तो 32l² वाला क्वेश्चन आंसर कौन सा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p²। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p², देखिए ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि आपके पास
ये जो पार्टिकल है वो पोटेंशियल वेल में है और वहाँ पर आपके पास क्या था -2l2 + 2l आपके पास पोटेंशियल 0 था। तो यहाँ पर हम इसको एनर्जी से भी एनालॉजी करके निकाल सकते हैं, E = p² / 2m, ठीक है, तो बाई 2m करके, तो ये चीज़ इधर से जाएगी आपके पास 2m एक्सपेक्टेशन की, ठीक है। तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा π²h²/16l², ठीक है। तो देखिए इसके रिलेटेड कौन सा ऑप्शन बनता है, यस सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, a particle is in the ground state of an infinite square well potential given by potential 0 for x -a2 + a and infinite otherwise. The probability of finding the particle in the interval between -a/2 to +a/2. ओके, देखिए इजी क्वेश्चन है ये भी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें। देखिए यहाँ पर क्या देखा है, ग्राउंड स्टेट देखा है और आपके पास ग्राउंड स्टेट और इन्फिनाइट आपके पास स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जो कि सिमेट्रिक है। तो आपके पास ग्राउंड स्टेट के लिए क्या वेव फंक्शन आता है, ग्राउंड स्टेट आपके पास 1 0 होता है ये, ठीक है। तो √2 बाई आपके पास यहाँ पर है -a2 + a, तो 2a आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा कॉस ऑड में, ठीक है, कॉस n पाई x बाई है, तो n 1 है, पाई x बाई, तो ये आपके पास 2l आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, -a/2 to +a/2, ठीक है। तो इसका आप मॉड स्क्वायर कर दीजिए, मॉड स्क्वायर कितना आएगा आपके पास sin1 मॉड स्क्वायर, तो ये 1/a cos स्क्वायर पाई x/2l, ओके। तो इंटीग्रेशन आपके पास है -a/2 to +a/2, ओके। तो देखिए ये आपके पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इंटीग्रेशन हो रहा है ना ये, तो आप इसको 2a कर लीजिए, 2/a 0 से a/2, ठीक है, cos स्क्वायर पाई x/2l, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, 1 + cos 2x कर सकते हैं इसे, 1 + cos 2 पाई x/2l, ओके। 2 से 2 कैंसिल आपके पास, और 2 cos स्क्वायर x यहाँ पर कंज्यूम हो गया 1/a, इंटीग्रेशन आपके पास 0 से a/2, ठीक है। इंटीग्रेशन कीजिए, इसका कितना आएगा dx के रिस्पेक्ट में x प्लस साइन पाई x/l और पाई/l, इंटीग्रेशन आपके पास 0 से a/2, बाहर आपके पास 1/a चल रहा है, तो a/2 कितना आएगा आपके पास a/2, और a/2 आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आप इसको 2l a ले लीजिए इसे, ठीक है, आप जैसे a कर लीजिए ना, हम a में डील कर रहे हैं हर जगह, तो आप इसे a कर लीजिए। तो a/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप sin 91, ठीक है, तो आपके पास +l/पाई और sin 0 0 होता है आपके पास, ठीक है, और a कर लीजिए यहाँ पर भी, और बाहर आपके पास a पड़ा ही है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1/2 + 1/पाई। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, बी ऑप्शन एकदम सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m and energy E is moving in positive x direction, is incident on a step potential at x = 0 as indicated in the figure. The height of the potential is v0, where v0 is greater than E, at x = x0, where x0 greater than 0. The probability of finding the electron is 1/e times the probability of finding it at x = 0. Alpha is this much. तो आपको देखा ही अल्फा में ही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो आप अल्फा को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। तो हमें जो डायग्राम दे रखा है, आपके पास डायग्राम कैसा है, डायग्राम जो हमें दे रखा है वो आपके पास है ऐसा, ठीक है। तो पार्टिकल की एनर्जी आपके पास लेस देन v0 है, ठीक है। तो पार्टिकल की एनर्जी अगर आपके पास लेस देन v0 है, यहाँ पर देखिए फ्री पार्टिकल कितना बिहेव करेगा, तो यहाँ पर तो आपके पास वेव फंक्शन होगा a e⁻⁰ प्लस b e⁻⁻⁰, ठीक है। और दूसरी साइड आपके पास वेव फंक्शन क्या होगा, दूसरी साइड आपके पास डिकेइंग वेव फंक्शन होगा, ठीक है, c e⁻kx प्लस d e⁻−kx, जिसमें कि हम इसको नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये आपके पास मीनिंगलेस क्वांटिटी बन गई यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें उसने देखा है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 1/e टाइम्स एट x = x0। तो आपको किसी पॉइंट पर x = x0 जो कि आपके पास 0 से ग्रेटर है, ठीक है, x = x0, द प्रोबेबिलिटी एट x = x0 इज 1/e टाइम्स इज इक्वल टू 1/e टाइम्स द प्रोबेबिलिटी एट x = 0। तो x = x0 पे आपके पास प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो आपके पास इसको जब आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास d² mod e⁻²kx एट x = x0 और 1/e, ठीक है। और वेव फंक्शन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये दोनों आपके पास वेव फंक्शन सेम होंगे इस बाउंड्री पर, तो आप में से कोई भी ले सकते हैं, हम फेवरेबल कंडीशन में यही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा mod d² e⁻−k0 ओके। तो आपके पास कितना आ गया ये देखिए e⁻²kx0 और 1/e, ठीक है। तो -2kx0 इज इक्वल टू -1, ओके। तो x0 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/2k, ठीक है। k यहाँ पर क्या था, k देखिए यहाँ पर कौन सा था, ये आपके पास k हम ये वाला ले रहे थे, तो यहाँ पर आपके पास k था 2m v0 - e/h², ओके। तो जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा, ठीक है, k को हमने अल्फा दे रखा है, तो 1/2 अल्फा, तो आपके पास 1/2 अल्फा आंसर आ जाएगा, सी आंसर करेक्ट बैठता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट अपॉन ए 1 dimensional finite potential step of height 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स द बैरियर इज, तो देखिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बैरियर। तो देखिए आपके पास वापस से ये कैसा क्वेश्चन आ गया है, देखिए जो आपके पास हाइट दे रखी है वो आपके पास कितनी दे रखी है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है,
तो मतलब कि वो आपके पास यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास वेव फंक्शन कैसा बनेगा, वेव फंक्शन फॉर द फर्स्ट आपके पास क्या बनेगा, ए ई टू द पावर आई k1x प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई k1x, और सेकंड में आपके पास देखिए ट्रांसमिटेड रहेगा, रिफ्लेक्टेड नहीं आएगा, सी ई टू द पावर आई k2x। ओके, हमसे पूछा गया है कि आपके पास रिफ्लेक्शन वाले की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखिए रिफ्लेक्शन वाला कौन सा होगा आपके पास, रिफ्लेक्शन वाला तो आपके पास यही है, बी वाला है, ठीक है, ये इंसिडेंट वाला, ये रिफ्लेक्शन वाला, ये ट्रांसमिटेड वाला है, तो इसके बारे में बात कर रहा है वो, तो इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो ये हम निकालेंगे, तो आपके पास कितना है कि मॉड बी स्क्वायर आएगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, मॉड रिफ्लेक्टेड वाले के आपके पास मॉड बी स्क्वायर आएगी। तो देखिए बी का जो आपको क्लू होगा वो आपको टॉपिक से होगा कि हमने स्टेप अप पोटेंशियल में ई ग्रेटर देन वी नॉट केस में निकाला था, आपके पास बी बाई ए का रेशो है ना, आपको याद हो तो बी बाई ए का रेशो हमने क्या निकाला था, k1 माइनस k2 ओवर k1 प्लस k2, जिसमें k1 k2 हमें पता ही क्या होगा, ठीक है, तो ई की टर्म्स में हमें दे रखा है ये, तो हम इसे लिख देते हैं बी मॉड बी स्क्वायर कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको भी मॉड करेंगे, सबका मॉड करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास पहले इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अब इनकी वैल्यू क्या आपके पास रूट ई माइनस, यहाँ पर आएगा ई माइनस वी नॉट, क्योंकि एनर्जी आपके पास ग्रेटर है, और यहाँ पर आपके पास रूट ई प्लस रूट ई माइनस वी नॉट मॉड ई स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ए को 1 ले लूँ, ठीक है, तो आपके पास ये इजीली निकल आएगा ना, ये चीज़ तो इजीली निकल आएगी, तो देखिए ई आपके पास कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 माइनस आपके पास 1 माइनस 0.75 1 माइनस 0.75 और 1 प्लस 1 माइनस 0.75, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये आपके पास समथिंग अराउंड 0.11 कुछ आ जाएगी, ठीक है, 0.11 कुछ आएगी, तो ये इतना आपके पास आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स इन द इंटरवल 0 to L इज गिवन बाय द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इफ इट्स एनर्जी इज मेजर द पॉसिबल आउटकम एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी आर, ठीक है, तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं क्वेश्चन तो कर सकते हैं। ओके, तो हमें जो वेव फंक्शन दे रखा है वो आपके पास दे रखा है √2/L 3/5 cos sin 2πx/L प्लस √2/L 4/5 sin 4πx/L। ओके, तो देखिए आपके पास √2/L और आपके पास ये कैसा 0 से L है, 0 से L है आपके पास ये वेव फंक्शन, ठीक है, सिमेट्रिक का तो असिमेट्रिक आपके पास केस आ गई है, तो ये आपके पास n2 से शुरू होता है, तो 3/5 sin 2x वो चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है, तो मैंने सीधे लिख दिया वो, और यहाँ पर आपके पास 4/5, यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर आपके पास बन गया ये 4 के लिए बन गया sin 4x, ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है हमें कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स पहले के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, देखिए साई 2 के लिए आपके पास क्या होगा, ठीक है, एनर्जी आपके पास n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर 2 है ना आपके पास, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर, तो ये तो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, सही है तो ना, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 4 से आपके पास 2 कैंसिल, तो 2 पाई स्क्वायर h स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर। ओके, पर यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपके पास h स्क्वायर में देखे हैं, ना कि h कट स्क्वायर में, तो इसे भी आप चेंज कर लें, तो आपके पास पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपके पास जो 4 आएगा तो नीचे आपके पास ये बन जाएगा और ये h बन जाएगा, तो h/2 ml स्क्वायर बन गया हमारे पास पहला ऑप्शन, तो ए या सी में से कोई हो सकता है, ठीक है, तो ए या सी ऑप्शन में से कोई आपके पास ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम निकालते हैं आपके पास दूसरी एनर्जी के लिए, दूसरी एनर्जी आपके पास 4 पे है, तो उसमें आपके पास बनेगा 16 पाई स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर 2 ml स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, और 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, तो 2 h कट स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर, तो 2 h कट स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर। देखिए ए और सी अभी भी बरकरार है, ए और सी कंपटीशन में अभी भी, मतलब कि एवरेज एनर्जी निकालनी ही पड़ेगी, तो एवरेज एनर्जी आपके पास कितनी आएगी, एवरेज एनर्जी मतलब कि एक्सपेक्टेशन एनर्जी, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू, देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी है 9/25, कॉफिशिएंट का स्क्वायर होता है ना, भूल तो नहीं गए, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर कितनी आ रही थी, आपके पास यहाँ पर आ रहा है h स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर, और दूसरे में आपके पास 16/25 और यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2h स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर, कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है आपके पास, कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आपके पास आएगा h स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर, 25 भी कॉमन ले लो आप, ठीक है, h स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर कॉमन आ गया, 25 भी कॉमन आ गया, इधर रहेगा आपके पास 9/2, h स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर 25 कॉमन आ गया 32/1। ओके, तो इसे हम अगर ऐसे कर दें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 30 × 2 कर दें, 32 × 2 कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये आपके पास 64 बन गया, 64 + 9 73 h स्क्वायर और 25 2 50 ml स्क्वायर। ओके, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, हाँ जी, ए हमारे पास आखिरकार आ ही गया, तो ए ऑप्शन था आपके पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। Next question, CSIR June 2018 at t is equals to the wave function of an otherwise free particle confined between
टू इन्फिनाइट वॉल्स एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l इज, तो वेव फंक्शन हमें दे रखा है साई x ऑफ t इज इक्वल टू 0 आपके पास √2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल। ओके, तो ये आपके पास वेव फंक्शन बन रहा है। इट्स वेव फंक्शन एट लेटर टाइम टी एम एल स्क्र ओवर 4 पाई एच कट स्क्र। तो वेव फंक्शन एट टाइम टी पर कितना होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए। देखिए 0 से l आपके पास ये टू इन्फिनाइट वॉल 0 से l के बीच में, तो ये 2 बाई एल, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, ये 1 के लिए बन गया साई 1 ऑफ एक्स माइनस ये किसके लिए बन गया साई 3 ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है एट टाइम टी, एट टाइम टी के लिए निकालने पहले हम तो एट टाइम टी। ठीक है, तो आपके पास साई 1 ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट होता है माइनस साई 3 ई टू द पावर माइनस आई ई 3, यहाँ पर 1 कर लें टी बाई एच कट। ठीक है, ई वन की वैल्यू कितनी है, ई वन की वैल्यू हम खूब ही जानते हैं, यहाँ पर ईजी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ई टू द पावर माइनस आई एन स्क्र पाई स्क्र, एन स्क्र एन वन है आपके पास पाई स्क्र एच कट स्क्र ओवर 2ml स्क्र, और एच एच आपके पास चल रहा है, एच कट नीचे चल रहा है, और टी की वैल्यू हमको क्या दे रखी है एम एल स्क्र ओवर 4 पाई एच कट। ओके, तो आपके पास एच कट से एच कट कैंसिल, एच कट से एच कट, एल स्क्र से एल स्क्र कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो एक आपके पास पाई से एक सिंगल पाई कैंसिल। ओके, तो आपके पास कितना आ गया ई दी पावर माइनस आई पाई, ई दी पावर माइनस आई पाई ओवर 8। ओके, ऐसे आप इधर का निकालेंगे साई 3, ये वैसे आपको खुद निकालना चाहिए। अब ई दी पावर माइनस आई ई 3 आपके पास कितना आएगा एन स्क्र, तो आपके पास ई दी पावर ई दी एन स्क्र 9 पाई स्क्र एच कट स्क्र ओवर 2ml स्क्र, और टी हमें क्या दे रखा है एम एल स्क्र ओवर 4 पाई एच कट। ओके, एक आपके पास नीचे एच कट भी था, तो इसे एच कट स्क्र कर देते हैं, स्क्र कैंसिल, पाई से एक सिंगल पाई कैंसिल, एम एल स्क्र कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस आई 9 पाई बाई 2, यहाँ पर आपके पास साई 3 है और यहाँ पर इसके पास साई 1 था। ठीक है, तो ये आपके पास वेव फंक्शन बन रहे हैं। देखिए साई 1 और साई 3 की वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अगर आपको ऑप्शन से मैच करना है। ठीक है, अब आप इजी रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर इसने कॉमन ले रखा है, देखिए पाई बाई 6 का तो ऑप्शन बनता नहीं है, तो ई दी पावर माइनस आई पाई बाई 8 हम भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ई दी पावर माइनस आई पाई बाई 8 आप कॉमन लेंगे यहाँ से, तो एक मिनट, ये 8 बन रहा है ना यहाँ पर, सॉरी 8 बनेगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो ई दी पावर माइनस आई पाई बाई 8 कॉमन लेंगे आपके पास, ये आपके पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं आपके पास ई दी पावर माइनस आई पाई और ई दी पावर माइनस आई पाई बाई 8 से। ठीक है, तो आपके पास 9 पाई बाई 8 आ जाएगा ये, है ना। तो आपके पास अंदर कितना बचेगा, ऑब्वियसली साई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आई पाई साई 3, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो देखिए अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए साई 1 को, साई 1 आपके पास कितना है, तो देखिए वैसे आप ऑप्शन से मैच ही कर सकते हैं इसको। तो ई दी पावर माइनस आई पाई, देखिए इसको डी मोवरेज खोल दें आप इसका। ठीक है, कॉस पाई माइनस आई साइन पाई। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस 180 माइनस 1 साइन 80, ये तो 0 आ जाएगा, तो माइनस 1 आ गया आपके पास, तो साई 1 प्लस साई 3 आ जाएगा आपके पास इवेंचुअली, तो साई 1 प्लस साई 3 बन रहा है। ठीक है, तो साई 1 प्लस साई 3 आपके पास काम बन रहा है ई दी पावर माइनस साई पाई, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट करते हैं इसका इस हिसाब से, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m दैट इज कन्फाइंड इन 1D इनफिनाइट पोटेंशियल वेल डिफाइंड एज पोटेंशियल हमें दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, एट टाइम t इज 0 इज इन स्टेट, तो इस स्टेट में आपके पास टाइम t 0 पर, और a और आपके पास जो स्मॉल a आपके पास रियल एंड पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखिए तो देखिए आपके पास ये क्या दे रखा है, 1D इनफिनाइट पोटेंशियल वेल है x 0 to a। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इनको वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको वेव फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो जो आपके पास साई x दे रखा है एट टाइम t इज 0, देखिए आपके पास क्या आता है √2 बाई ए, ये पाई x पाई ए, एन के लिए आपके पास ये, तो √2 बाई ए आएगा, तो हम √2 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर काउंट हो जाएगा वो √2 बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर साई 1x आ गया, यहाँ पर देखिए √2 बाई, तो यहाँ पर तो √3 बाई 5 ये काउंट होएगा। ठीक है, √3 बाई 10 हो जाएगा, फिर √2 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो इधर आ जाएगा आपके पास साई 3x। यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, देखिए √10 और साई 5। ओके, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब तो देखिए आपके पास जो कॉफिशिएंट्स हैं उनका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जानने के लिए तो क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 10 प्लस 1 बाई 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, तो 3 4 बाई 10 प्लस 4 बाई 10 आपके पास 2 बाई 5, तो 1 माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये आपके पास कितना बन गया 3 बाई 5, 3 बाई 5 मतलब कि आपके पास 6 बाई 5, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई √6 बाई 5। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, फाइंड इफ अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज कैरिड आउट एट टाइम t इज 0 व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी पूछी जा रही है हमसे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो देखिए आपके पास हम जब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो ए की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 बाई 10। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं एनर्जी, एनर्जी आपके पास इंडिविजुअल की। देखिए यहाँ पर आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2 आपके पास यहाँ पर कितना है 0 to a 2ma स्क्वायर।
इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सी प्रोबेबिलिटी 6/10। ओके, अब यहाँ पर आपके पास कितना है 3 है, तो 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/10। नेक्स्ट में आपके पास 5 है, 25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी 1/10। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। थर्ड, फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एट लेटर टाइम टी। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट लेटर टाइम टी फाइंड करनी है हमें, तो हम पहले इसको टाइम टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, साई ऑफ एक्स एट टाइम टी। तो आपके पास कितना आ जाएगा √6/10 साई 1 e⁻i e1 t by h कट प्लस √3/10 साई ऑफ 3 e⁻i e3 t by h कट प्लस 1/10 अंडर रूट साई 5 e⁻i e5 t by h कट। जब आप इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो इसके जो कॉफिशिएंट्स होंगे तो ये तो आपके पास हर वक्त 1 होता रहेगा, ये आपके पास हर वक्त 1 होगा जब आपके साई स्टार साई करेंगे हम, है ना। तो आपके पास ये चीज़ें बच जाएंगी, सिर्फ ये। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास, देखिए कितना कॉमन आ रहा है आपके पास। पहले तो इधर से पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर m a स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर m a स्क्वायर, तो आपके पास कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर m a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बन रहा है 9/2 25/20। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास 10 भी कॉमन ले लीजिए, आप 20 कॉमन ले लीजिए, 20 भी कॉमन ले लिया मैं। तो आप इसको ऐड करें 25 27 एंड 6, तो ये आपको कितना बनेगा 58। ओके, तो ये आपके पास 58 बन गया। देखिए ये कैंसिल हो रहा है आपके पास, ये 2 10 और 2 4 2 9 18 है ना, 29 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 10 m स्क्वायर। तो इतनी आपके पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आ जाएगी एट लेटर टाइम टी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इन स्टेट। तो आपके पास इस स्टेट में आपके पास फर्स्ट और ये अलग अलग क्वेश्चन है मतलब, ठीक है ना। तो 5 1 5 2 आपके पास आर एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर वन डायमेंशनल इनफिनिट पोटेंशियल वेल डिफाइंड एज लाइक दिस। ओके, तो आपके पास यहाँ पर x 0 to a, तो आपके पास अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है ये, ठीक है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। साई ऑफ x आपके पास 5 1 x प्लस 5 2 x, इसकी हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड पोजीशन, ठीक है। तो पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं। देखिए जो 5 1 5 2 आपके पास सुपरपोजिशन में लिखे हुए हैं वो आपके पास आइगन स्टेट है एनर्जी के, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं, पर पहले क्या ये जो साई एक्स हमें दे रखा है, ठीक है, क्या ये नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। तो इसके जो कोफिशिएंट आपके पास 1 + 1, तो इसको आप कर लीजिए 1/√2 कर लीजिए, 1/√2 1/√2। ओके, अब देखिए जो आपके पास साई एक्स जो सुपर पोजिशन है 5 1 5 2 का, वो आपके पास क्या है, एनर्जी ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स हैं। तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर दिस स्टेट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू। ओके, तो पहले की आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, और आइगन वैल्यू आपके पास कितना आएगा 5 1 5 1 आपके पास क्या है, 5 1 ग्राउंड स्टेट है, 5 1 ग्राउंड स्टेट है, तो इसके आपके पास क्या आएगा n1 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास हाफ, यहाँ पर आपके पास सेकंड स्टेट में आपके पास 2 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। ओके, तो इसको सम कर दीजिए आप, ठीक है, कितना आएगा आपके पास, देखिए 4 4 5 5/4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर m a स्क्वायर। ओके, अब हमें निकालनी है x की एक्सपेक्टेशन। अब देखिए अब x एक्सपेक्टेशन हमें निकालनी है, तो यहाँ पर आपके पास जो ये आइगन स्टेट्स दे रखे हैं ना, ये आइगन स्टेट्स दे रखे हैं, ये आपके पास x के आइगन स्टेट्स नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो हमारा सही से प्रोसीजर है वही फॉलो करना पड़ेगा, रियल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास साई एक्स साई ये निकालना पड़ेगा, नीचे सुपरपोजिशन नीचे आपके पास नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइज हमने इसको कर ही दिया। तो साई, तो आपके पास कितना है ये 5 1, तो आपके पास इसके अंदर जो बनेगा 5 1 x 5 1, तो हर बार मतलब कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1/√2 1/√2 से आएगा, तो हाफ में कर देता हूँ क्योंकि हर टर्म के साथ आएगा। 5 1 x 5 1 प्लस 5 2 x 5 2 प्लस 5 1 x 5 2, और आपके पास लास्ट टर्म क्या आएगी 5 2 x 5 1। तो ये टर्म्स बनती हैं आपके पास टोटली, ठीक है। अब देखिए हमने जब डेल एक्स डेल पी निकाला था आपके पास अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए, जब हमने एन स्टेट के लिए निकाला था, ये निकाली थी ना टर्म एक्सपेक्टेशन फॉर द एन स्टेट, ठीक है, तब आपके पास कितना आया था आपको ध्यान है ये, ठीक है, a/2 आया था, मैं आपको बताता हूँ a/2 आया था। तो ये टर्म आपके पास a/2 आई थी, ठीक है। तो बड़े आपके पास 1 स्टेट के लिए कर रहे हैं हम, बड़े 2 स्टेट के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए आपके पास a/2 आएगा। तो ये तो आपके पास सॉल्व हो गए, ठीक है। अब आप अगर यूँ सोच रहे हैं कि इसको हम जीरो कर दें, तो ऐसा नहीं है, जीरो नहीं कर सकते हमने, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये हमने डिस्कस किया था ये जीरो होता है आपके पास, पर हमने एक्स का एक्सपेक्टेशन जो ये अभी तक तो निकाला ही नहीं हमने कहीं पर, ठीक है। तो जब तक निकाला नहीं है तब तक हम श्योर कैसे हो सकते हैं कि जीरो होगा, ठीक है। तो आइए निकाल के देखते हैं इसको, ठीक है, तभी हम श्योर हो सकते हैं कि आपके पास जीरो आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता जीरो आ भी जाए, ठीक है, बाकी हम इतना श्योर नहीं हो सकते इसके बारे में। तो 5 1 x 5 2, तो आपके पास 5 1 स्टार आपके पास कितना आएगा, देखिए आपके पास असिमेट्रिक वन डायमेंशनल इनफिनिट पोटेंशियल वेल है, तो आपके पास √2/a, तो 2/a, तो इसके लिए sin πx/a, और दूसरे के लिए आपके पास sin 2πx/a, एक आपके पास इसके अंदर x, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन चलेगा, वो चलेगा -∞ प्लस ∞। अब क्योंकि जो वेल है हमारे पास वो 0 से a तक है, तो हम 0 से a तक करेंगे क्योंकि बाकी सारा तो एक्सक्लूड ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है आपके पास। ओके, तो अब देखिए आपके पास क्या है, साइन a साइन b, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं cos
कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी आप करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ए माइनस बी पाई एक्स बाई ए, और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी आपके पास कितना आएगा, कॉस 3 पाई एक्स बाई ए। ओके, तो अब तो ईजी हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरा ईजी हो गया इंटीग्रेशन अब तो। एक्स डी एक्स, अभी भी एक्स बड़ा है, ठीक है ना, ईजी नहीं हुआ है, सॉरी मैंने आपको गलत फहमी का शिकार करवा दिया। कॉस पाई एक्स बाई ए, ठीक है, यहाँ पर एक्स कॉस 3 पाई एक्स बाई ए। ओके, तो एक बार हम एक्स को छोड़ेंगे, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, एक बार एक्स को छोड़ा आपके पास कितना आएगा, साइन पाई एक्स बाई ए, और नीचे आएगा आपके पास पाई बाई ए, और फिर हम करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन, और कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो आपके पास ये पॉजिटिव में आ जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि साइन का आपके पास माइनस कॉस होता है ना, कॉस पाई एक्स बाई ए, और आपके पास यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन किया था ना हमने, तो यहाँ पर कॉस से साइन में, साइन से कॉस में, तो पाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो लिमिट चल रही है वो चल रही है आपके पास 0 से, और यहाँ पर आपके पास 0 से, ठीक है। वैसे ही आपके पास यहाँ पर इसका करते हैं हम, इसका करेंगे आपके पास कितना आएगा, एक बार एक्स को छोड़ेंगे और कॉस का करेंगे साइन 3 पाई एक्स बाई ए, और नीचे आपके पास 3 पाई बाई ए। नेक्स्ट टर्म का जैसे हमने यहाँ पर किया था करेंगे, तो देखिए पहले आप कॉस का साइन करेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव का आ जाएगा बस ना, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो हो जाएगा इवेंचुअली ऊपर, वो नेगेटिव का ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो कॉस 3 पाई एक्स बाई ए ओवर 3 पाई बाई ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी लिमिट आपके पास 0 से ए। ओके, तो बस सॉल्व कर लीजिए, अब लिमिट पुट करनी है। तो देखिए पहले हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, कॉस साइन 80 तो 0, ये 0 पुट करेंगे आप अपने पास तो 0, जो ये टर्म तो गई, ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस 180 आपके पास -1, ठीक है, तो -1, और कॉस 0 आपके पास कितना आएगा 1, तो -2 आ गया, तो -2, और नीचे आपके पास पाई बाई ए का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप पुट करेंगे साइन 3 पाई 0, साइन 0 0, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, माइनस, अब माइनस आपके पास क्या चल रहा है, कॉस 3 पाई आपके पास कितना आएगा, कॉस 3 पाई आपके पास -1, कॉस 0 आपके पास 1, तो माइनस माइनस आपके पास ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2/9 कर लो इसको, 9 पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ऊपर भेज दिया मैंने, ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपके पास। तो ए स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आपके पास अंदर क्या बच रहा है, -2 + 2/9। ओके, तो -18 + 2, तो -18 + 2 16 ए स्क्वायर ओवर 9 पाई स्क्वायर। ओके, एक आपके पास यहाँ पर ए भी आ रहा था, ठीक है, ये 2 तो इसके अंदर काउंट हो जाएगा, 2 sin ए sin बी का फॉर्म लगाया था, तो 2 तो नहीं आएगा यहाँ पर, तो 1/a जो चल रहा था, 1/a जो बाहर चल रहा था, 1a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन इतनी आ जाएगी 16a/9 पाई स्क्वायर। ये अभी हमने क्या निकाला है, ये अभी हमने सिर्फ इसकी वजह निकाली है, अब डैगर कर देंगे तो इसका आपके पास यही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब एक्सपेक्टेशन एक्स निकालते हैं, तो ये तो हमारे पास कितनी आई a/2, और ये आपके पास a बन जाएगा, और ये आपके पास कितनी आ रही थी -16a/9 पाई स्क्वायर, और इसका आप कंजुगेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये भी कितनी आएगी -16a/9 पाई स्क्वायर, क्योंकि आइटा वाला टर्म ही नहीं है हमारे पास कोई इसके अंदर, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये टोटली। तो एक्सपेक्टेशन एक्स यहाँ पर लिखते हैं a/2 + a/2, और बाहर आपके पास हाफ भी चल रहा था, -16, ये माइनस है ना, -16a स्क्वायर ओवर 9 पाई स्क्वायर, -16 9 पाई स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लें, सारे को सॉल्व करेंगे, आपके पास कितना आएगा, ये a/2, और ये a हो जाएगा, ये a/2 यहाँ से आएगा, ये a/2 माइनस, तो ये आपके पास कितना आएगा 16a/9 पाई स्क्वायर। ओके, तो ये तो वापस से वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन एक्स आएगी। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा था इसके अंदर, जो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आप क्या निकालिए, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन निकालिए और एक्स की एक्सपेक्टेशन निकालिए। तो देखिए ये तो वैसे तो यहाँ तक तो सेम ही हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आइटा टर्म आएगी ना, प्रोबेबिलिटी टर्म तो सेम ही रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं देखूंगा, ठीक है, जो कोई प्रोबेबिलिटी आपके पास इतनी आएगी, और ये तो हाँ ये सेम ही आएगा इसके अंदर, तो एनर्जी तो सेम ही आएगी इस केस के अंदर भी, ठीक है। हम एक्सपेक्टेशन एक्स देख लेते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन एक्स में फर्क पड़ सकता है। देखिए जो अब एक्सपेक्टेशन एक्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निकालेंगे, उसके अंदर क्या होगा आपके पास, हाफ phi1 x phi1 प्लस phi2 x phi2, ठीक है। अब जो दूसरी टर्म है ना आपके पास, दूसरी टर्म में आपके पास आइटा आ रहा है, ठीक है, तो एक में आपके पास आएगा माइनस आइटा phi1 x phi2, ठीक है, और दूसरी आपके पास आएगी प्लस में phi2 x phi1। ओके, तो ये टर्म तो हमने निकाल रखी है a/2, ये भी आपके पास a/2 निकाल तो हमने ये भी रखी है, ठीक है, पर इस बार आपके पास आइटा आ जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा माइनस आइटा -16a/9 पाई स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास प्लस आइटा -16a/9 पाई स्क्वायर। तो इस बार ये टर्म आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास a/2 प्लस a, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन इस बार a/2 आ जाएगी, ठीक है। तो आप को मैंने ये चीज़ इसलिए दी थी ताकि आप इस चीज़ को इग्नोर ना कर दें कि आपके पास देखिए थी तो टर्म सेम ही, आपके पास सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स टर्म का
अंतर था, ठीक है। तो उससे आपके पास एक्सपेक्टेशन एक्सचेंज होगी पूरे स्टेट की, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा करिए, ताकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर ना आए, ठीक है। A particle of mass m is moving freely inside 1D infinite potential well of potential like this. The particle is initially in ground state of the well, and if we suddenly quadruple the size of the well, moving the wall at x a to x is equal to 4a and wall at x is equal to 0 is fixed. Calculate the probability of finding the particle in ground state of new potential well. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट एंड देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो पहले हम इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो देखिए आपके पास पहले तो जो आपके पास 0 to a है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वेव फंक्शन कैसा बनेगा, साइन आपके पास √2/a साइन n पाई x बाई ए n पाई x बाई ए। अब क्योंकि हमें क्या कह रखा है, पार्टिकल इज इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, तो n हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के लिए आ जाएगा ये। अब क्या कह रहा है वो, कहता है उसके बाद हमने इस वेल का जो साइज था वो 4 गुना कर दिया। अब जो न्यू है, न्यू वेव फंक्शन आएगा न्यू वेल के लिए, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा वो देखिए, √2/a, तो √2/4a साइन n पाई x बाई 4a। ओके, देखिए यहाँ पर पहुँच गया वो। तो हमें कह रहा है कि आपके पास अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, आपके पास ग्राउंड स्टेट में था यहाँ पर, तो ठीक है। अब न्यू स्टेट में आ गया, तो जरूरी नहीं है कि अब वो आपके पास ग्राउंड स्टेट में ही आए, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे कि आपके पास जो पुराना वेव फंक्शन था वो आपके पास जो नए जो वेव फंक्शन बनेंगे उनका सुपरपोजिशन फॉर्म में होगा वो, ठीक है। CI phi i, ठीक है। इसको फाई ले लेते हैं अपने ना, इसको फाई ले लेते हैं जो न्यू बना। तो हम नहीं जानते कि, चलो ये तो हमें पता लग ही जाएगा, जब मेजरमेंट हो जाएगा तब हमें पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सी स्टेट में है वो, पर उससे पहले तो हम नहीं जानते ना कि कौन सी स्टेट में जाएगा जब आपके पास ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कैसे लेगा, C1 phi 2 C1 phi 1 प्लस C2 phi 2। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको इक्वल कैसे लिख दिया, देखिए जिस फोर्स से हमने इसको एक्सपेंड किया है वो आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और आपके पास इसके अंदर एनर्जी फिर कंजर्व रहेगी, ठीक है। पर हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है इस बार ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू पोटेंशियल वेल। वेल में आपके पास ग्राउंड स्टेट में है, मतलब कि इस स्टेट में है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए C1 निकालना है, तो C1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, phi1 psi1 ये कर दीजिए आप, ठीक है। तो नए वाले में आपके पास phi1 क्या होगा, नए वाले में आपके पास होगा, देखिए phi1 यहाँ पर 1/2a साइन पाई x बाई 4a, और आपके पास दूसरा psi1 कितना होगा आपके पास, ये √2/a, तो √2/a साइन पाई x बाई ए, सिंपल। अब देखिए लिमिट्स क्या से चलेंगे इसके अंदर, देखिए एक में तो आपके पास लिमिट थी, जैसे लिमिट तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो -∞ प्लस ∞ चलेगी, ठीक है। पर आपके पास ये जो वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है 0 से a के बीच में, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास 0 से 4a के बीच में, ठीक। तो आपके पास टोटली जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से a के बीच में होगा, क्योंकि वहाँ पर ये फंक्शन तो होगा ही नहीं और ये आपके पास प्रोडक्ट में आ रहा है, तो आपके पास इंटीग्रेशन जो होगा 0 से a के बीच में। तो अब आगे चलते हैं, देखिए आपके पास √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√a मैं बाहर ले लेता हूँ और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, क्योंकि हमें a आ जाएगा, सॉरी a 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो आपके पास 2 sin a sin b का फॉर्मूला बनेगा, जिसको कि हम खोल लेते हैं cos a माइनस बी, cos a माइनस बी आप पाइए, ठीक है। तो आपके पास इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx, ओके। तो देखिए आपके पास इसका क्या बनेगा, sin पाई माइनस पाई बाई 4 x बाई a ओवर पाई माइनस पाई बाई 4 1/a, और यहाँ पर इसका क्या बनेगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 x बाई a और पाई प्लस पाई बाई 4 1/a, ओके। और इसके अंदर आपके पास जो लिमिट चल रही है वो 0 से a की चल रही है, और बाहर आपके पास है 1/2 है। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये a भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हाफ बच गया है ना। तो अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, देखिए साइन तो a पुट करेंगे तो a आपके पास ये 1 ही हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 180 माइनस पाई बाई 4, तो आपके पास साइन पाई बाई 4 ही आ जाएगा ये, ठीक है। साइन 0 करेंगे साइन 0 हो जाएगा, इसको करने का मतलब ही नहीं है। और यहाँ आपके पास साइन पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो आपके पास ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 4, और नीचे आपके पास चल रहा है पाई माइनस पाई बाई 4, ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाई 4 यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाई 4, ओके। और बाहर आपके पास 1/2 चल ही रहा है, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 1/√2, तो 1/2 और आपके पास बन जाएगा 4 बाई पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास रहेगा 1/3 प्लस 1/5, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 8/15। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, आपके पास आएगा 8√2 बाय 15 पाई, ओके। अब देखिए
हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी निकालना था। हमें ये अभी तक C1 निकाला है, अब C1 मॉड स्क्वायर कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इजीली। ठीक है, इसका मॉड स्क्वायर कर दीजिए, C1 मॉड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 64, 2 आपके पास कितना आ जाएगा 128, और नीचे आपके पास 225 A स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5.8% आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट, तो आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट कह रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट ऑफ अ न्यू पोटेंशियल वेल, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर psi2 कर देंगे सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, C2 निकालेंगे। ठीक है, तो C2 इज इक्वल्स टू psi2 स्टार phi1 dx इज फ्रॉम आपके पास होगा -∞ प्लस ∞, ये भी 0 से। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, ये आपके पास आएगा 4/3 पाई, ये मैं निकाल रखा था पहले 4/3 पाई। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, फिर प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी 16/9 पाई स्क्वायर। ओके, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये नियरली 18% होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल इनफिनाइट पोटेंशियल वेल डिफाइंड एज v of x is 0 between x 0 to a एंड इनफिनाइट अदरवाइज स्टार्ट्स आउट इन लेफ्ट हाफ ऑफ द वेल। तो देखिए आपके पास लेफ्ट हाफ ऑफ द वेल से स्टार्ट करता है ये, अगर आपके पास जो वेल है वो 0 से a तक है, 0 से a तक है, तो आपके पास लेफ्ट हाफ से शुरू करता है, लेफ्ट हाफ। ठीक है, तो पार्टिकल आपके पास यहाँ पर इनिशियली स्टार्ट्स आउट इन लेफ्ट हाफ ऑफ द वेल एंड इज इक्वली लाइकली टू बी फाउंड इन दैट रीजन, और वो इस रीजन में आपके पास इक्वली लाइकली फाउंड है। ठीक है, मतलब कहीं पर पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी उसकी इक्वली लाइकली है, मतलब कि बराबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द nth स्टेट। तो अब बताइए जब नेक्स्ट टाइम आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसके nth स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या देखा कि पार्टिकल हमारे पास लेफ्ट हाफ से शुरू कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हाफ से शुरू कर रहा है, तो कह रहा है इक्वली लाइकली टू फाउंड इन दैट रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इक्वली लाइकली टू फाउंड इन दैट रीजन, तो यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन इज x 0 to a/2, तो यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है और 0 अदरवाइज। तो यहाँ पर अगर मैं इसका वेव फंक्शन लिखूँ इस साइड में, तो आपके पास क्या आएगा, ये मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है, तो आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, x 0 a/2 0 अदरवाइज। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जानते हैं हम। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जानते हैं, तो आप देखिए हम a की वैल्यू कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, देखिए मॉड a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपके पास जो लिमिट चल रही है वो 0 से a/2। ओके, 0 से a/2 आपके पास लिमिट जाएगी, तो मॉड a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, मॉड a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2/a, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2/a। ओके, अब देखिए उसने हमें पूछा है कि nth स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है जब हम नेक्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर Cn निकालना है, एक हिसाब से Cn निकालेंगे हम। Cn आपके पास phi n स्टार और ये वाली स्टेट है ना, phi n स्टार, और आपके पास जो ये वाली स्टेट थी ये हम इसे साई ले लेते हैं सिर्फ ना, साई x dx। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेट में होगा ये आपके पास पोटेंशियल 0 से a के बीच में, अब उसमें अंदर आपके पास साई n √2/a साइन n पाई x/a, तो ये उसके लिए वेव फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसे क्या आएगा √2/a, और यहाँ से भी √2/a, तो 2/a बार आ गया हमारे पास। ठीक है, साइन n पाई x/a। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 से a/2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि दूसरी और तो है ही नहीं ना, इसलिए मैंने वो 0 से a/2 ही दिया आपके पास पूरा पूरा Cn। अब इसका बस इंटीग्रेशन कीजिए आप, सिंपल रहेगा अब तो, cos n पाई x/a n पाई/a 2/a, लिमिट है आपके पास 0 से a/2, सब्स्टिट्यूट कीजिए, cos आपके पास कितना आएगा ये a/2, तो n पाई/2 cos n पाई/2 cos n पाई/2 और n पाई/a, cos 0 1 आपके पास 1/n पाई/a 2/a। ओके, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाहर आपके पास क्या आ जाएगा 2/n पाई और cos n पाई/2 -1। अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस पुट होंगी, अगर आपके पास n ऑड है, अगर आपके पास n ऑड है तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, देखिए cos π/2 cos 3π/2। ठीक है, तो यहाँ पर cos 90 0 बन जाएगा ये। ठीक है, और आपके पास ये टोटली कितना आ जाएगा, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कोस होता है ना, माइनस का, तो ये प्लस का और ये माइनस का आ जाएगा आपके पास। ओके, अगर आपके पास n ऑड होता है तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ये 0 टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये 0 टर्म बन जाएगी आपके पास, तो ये ऑल टाइम क्या आएगा फिर 2/n पाई आएगा ऑल टाइम, है ना, फॉर द वैल्यूज ऑफ n 1 3 5 एंड सो ऑन, ऑड वैल्यूज मीन्स। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर n इवन के लिए आता है, देखिए n इवन में आपके पास 2 6 10 14 ये केस बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए सब्स्टिट्यूट करके देखिए आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर n2, तो आपके पास cos 180 आपके पास कितना आएगा -1, तो 2 आ गया आपके पास, तो 4/n पाई है ना, तो 4/n पाई आ रहा है। ऐसे ही आप 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास 4n पाई आएगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी सीरीज बताता हूँ इवन में आपके पास लाता हूँ 4 8 12 16, 4 सब्स्टिट्यूट करके देखिए आप, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर 2 पाई आएगा। ठीक है, cos 2 पाई आपके पास 1, तो 1 - 1 आपके पास ये 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 बनेगा। ठीक है,
तो आपके पास ये सीरीज़ बनेगी। हमें क्या निकालना था, अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ना, तो हमने सी एन तो निकाल लिया था, ये सी एन निकाल लिया था हमने, ठीक है। इन केसेस के लिए हम सी एन मॉड स्क्वायर निकालना ताकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकें। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए या तो आपके पास आएगी 4/n² पाई स्क्वायर फॉर दीज वैल्यूज़, या आपके पास आएगी 16/n² पाई स्क्वायर फॉर दीज वैल्यूज़, या फिर आपके पास 0 आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास केसेस बन सकते हैं, ओके। A particle of mass m is contained in one-dimensional infinite well extending from -L/2 to +L/2. The particle is in its ground state given by psi naught of x is equal to √2/L cos pi x by L. ठीक है, मतलब कि n equals to 1. The walls of the box are moved suddenly to from a box extending from -L to +L. What is the probability? देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, अभी हम आपको कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम करवा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको आपको करने में टाइम लगना चाहिए। तो आपके पास इनिशियली आपके पास पार्टिकल कौन सी स्टेट में था, -L/2 से +L/2 था। तो -L/2 से आपके पास +L/2 के बीच में था आपके पास जो पार्टिकल था। तो वेव फंक्शन आपके पास कितना बनेगा उसके लिए, वहाँ पर आपके पास किसमें था, ये हमको दे रखा है √2/L एंड 1 ग्राउंड स्टेट में ये cos pi x by L, ओके। अब जो वॉल्स है उसको मूव कर दिया गया और वो ले आई गई हैं -L to +L, ठीक है। यहाँ पर उसको मूव कर दिया गया। अब वो पूछ रहा है कि अब देखिए आपके पास वो कहीं पर भी हो सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। तो अब ग्राउंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए यहाँ पर आपके पास जो वेव फंक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, √2/2L cos pi x 2L। तो देखिए अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए हम C1 फाइंड करना है, C1 कोएफिशिएंट फाइंड करना है ना, इसका बाद में हम मॉड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये इसको दे देते हैं phi1 psi1 ये करना है हमें। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1/√L और यहाँ से √2/L cos pi x by 2L cos pi x by L, ओके। लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ तक लेगी, जो सबसे छोटी लिमिट होगी -L/2 से +L/2, क्योंकि बाहर इसके लेने की तो मतलब ही नहीं है ना, अदरवाइज तो ये 0 है, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 cos a cos b बनाने के लिए इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1/√2L और 2 cos a cos b आपके पास cos a plus b cos a minus b cos a plus b आपके पास pi plus pi by 2 x by L और प्लस cos a minus b cos pi minus pi by 2 x by L, ठीक है, dx। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इजी अब तो आपके पास ये, ठीक है। 1/√2L sin pi plus pi by 2 x by L pi plus pi by 2 1 by L प्लस sin pi minus pi by 2 x by L pi minus pi by 2 1 by L, ओके। तो L से L कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब लिमिट जो आपके पास चल रही थी वो चल रही थी आपके पास -L/2 से +L/2। देखिए आप यहाँ पर L/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, कि आप ये सारी लिमिट्स पुट कर लेंगे। देखिए लिमिट खुद पुट करिए आप, ठीक है। मैं आपको इस कंसेप्ट आ जाता हूँ, आप ये लिमिट पुट करेंगे सभी, तो आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ कट आ गया आपके पास 8/3 आ जाएगा। तो हमने अभी तक ये क्या निकाला है, C1 निकाला है। C1 का मॉड स्क्वायर कर देंगे, C1 मॉड स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास कितना आएगा, देखिए 64/9 पाई स्क्वायर, ओके। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है ऐसा कोई, मतलब कि 8/3 पाई का स्क्वायर, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास CSIR जून 2019, अ वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m constrained to move in interval -L to +L is psi of x is equals to a, तो psi of x is equals to a L minus x L plus x। तो ये वेव फंक्शन है आपके पास कन्फाइंड है इनिशियली, where a is a normalization constant, the probability that the particle will be found to have the energy pi square h cut square over 2ml square। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया, इस बार हमें बता दिया गया कि आपके पास उस स्टेट में बताइए जहाँ पर आपके पास एनर्जी जो होगी वो होगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर आपके पास 2ml स्क्वायर, ठीक है। और हमें जो जिसके अंदर लिमिट दे रखी है -L2 +L दे रखी है, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास इसके अंदर वेव फंक्शन क्या बनता होता है, देखिए सिमेट्रिक है ना, तो आपके पास इसके अंदर दो वेव फंक्शन बनेंगे, √2/a cos n pi x बाई, सॉरी यहाँ पर आपके पास 2L आएगा ना, 2L n pi x बाई 2L, और दूसरा आपके पास बनेगा 2/2L sin n pi x by 2L। दिस इज फॉर एन ऑड, दिस इज फॉर एन इवन एंड psi of x इज 0 अदरवाइज, ओके। अब देखिए आपके पास ये दे रखा है एनर्जी, ये दे रखी है आपको, ये एनर्जी कब आएगी आपके पास, देखिए L आपके पास एनर्जी यहाँ पर से कितनी बनती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m। L अब आपके पास कितना है 4L स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और आपको दे रखिए पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एच कट स्क्वायर ml स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर, ठीक है, 2ml स्क्वायर।
तो आपके पास n²/4 आ रहा है, तो मतलब कि n जरूर ही 2 है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास सेकंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो आप निकालिए, C2 निकाल लीजिए आप, ठीक है। C2 इजीली निकल जाएगा। C2 आपके पास निकालेंगे हम -L2 + L लिमिट में, -L2 + L लिमिट आपके पास जो लिमिट रहेंगी इसके अंदर 1/√L और ये a भी आएगा कांस्टेंट बाहर, ठीक है। तो आपके पास L² - x² और दूसरा जो आपके पास टर्म आएगी, देखिए आपके पास n2 इवन है ना, तो ये वाली टर्म आएगी sin 2πx/2l, ओके। तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास dx। अब देखिए ये टर्म तो आपके पास इवन है, ये टर्म आपके पास ऑड है, और ये जो इस इंटीग्रेशन आपके पास सिमेट्रिक है, तो क्या आएगा, पूरा वेव फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा आपके पास इंटीग्रेशन ऑड बन जाएगा, लिमिट सिमेट्रिक के लिए, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर बनता है ए। देखिए पार्टिकल इज कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद वॉल्स एट +, and -1. Another particle P2 is confined in one dimensional infinite potential well with walls at x = 0 and 1. Comparing the two particles, one we conclude that, तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है नोड्स का, the number of nodes in the nth excited state of P1 is twice that of P2, और सेकंड ऑप्शन आपके पास नोड्स के ऊपर वापस से nth excited state of the P1 is half that of P2। देखिए एक तो हमें जो वॉल दे रखी है, जो हमें वॉल्स दे रखा है ये इसके अंदर, ये आपके पास है वन डायमेंशन इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल आपके पास +1 और -1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास ये सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक में आपके पास एनर्जी क्या बनेगी, n² π² h² ओवर 2m a², 2m2, ओके। और आपके पास दूसरा दे रखा है अनदर पार्टिकल वन डायमेंशन इन बिटवीन 0 to 1, तो ये आपके पास एसिमेट्रिक है, तो इसके अंदर आपके पास एनर्जी बन रही है n² π² h² ओवर 2m, ठीक है। अब देखिए हमने टॉपिक के अंदर जब हमने ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पोटेंशियल इनफिनाइट पोटेंशियल वेल जब किए थे, तो हमने कंक्लूड किया था जो इसके अंदर नोड्स बनते हैं इसके दोनों के अंदर सेम बनते हैं आपके पास फॉर द सेम स्टेट्स, ओके। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो आपके पास कहीं से नहीं बन सकता। देखिए जो सी और डी ऑप्शन आपके पास वो दे रखे हैं एनर्जी के ऊपर, तो एनर्जी मैंने पहले लिख ली है इसके अंदर, तो एनर्जी इसके अंदर कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द nth लेवल ऑफ P1 इज द सेम एज दैट ऑफ P2। ये आपके पास P1 की है और ये आपके पास P2 की है, ठीक है। तो P1 इज सेम एज दैट ऑफ, सेम तो नहीं है, आप देख लीजिए इसके अंदर, तो 1 यहाँ पर तो 1/4 फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर सेम तो नहीं है, तो डी ऑप्शन आपके पास एनर्जी ऑफ द nth लेवल ऑफ P1 इज 1/4 ऑफ द दैट ऑफ P2। हाँ सही बात है, ठीक है, 1/4 है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट बनता है इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव बिटवीन x0 to a इन वन डायमेंशन आर। तो आपके पास वेव फंक्शन देखा, इसको सही कर लीजिएगा, √2/a आएगा, क्योंकि हमको तो पता ही है ना, हमने तो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। एनर्जी n² π² h² ओवर 2ma², ओके। ये तो हमने इसने डिफाइन कर दिया सब कुछ ना। अब आगे क्वेश्चन शुरू होता है, सपोज दैट द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज, स्टेट दे रखी है हमें अब psi of x इज इक्वल्स टू a sin πx/a 1 + cos πx/a, okay, where a is a normalization constant. If the energy of the particle is measured, the probability to get the result π² h² over 2ma² as x/100, what is the value of x? तो देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में बात चल रही है इसके अंदर। तो पहले तो हम इस स्टेट को सेट करें ताकि हमें पता लगे कि एनर्जी वो कब बनेगी आपके पास, π² h² over 2ma²। तो देखिए इसको आप सेट करें थोड़ा सा, a देखिए यहाँ पर हम एक तो इसके अंदर √a/2 वैसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √2/a sin πx/a, तो आपके पास ये पहले तो असिमेट्रिक है ना, असिमेट्रिक है इसके अंदर, तो √2/a sin πx/a, तो आपके पास बनेगा ये psi1 बन गया, ठीक है। यहाँ पर जब ये अंदर जाएगा sin πx/a और cos πx/a, तो आप ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आएगा sin 2πx/a, तो आपका sin 2 बन जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया मैंने ये, ठीक है ना, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो तुम, ओके। अब देखिए अब इसके अंदर आपके पास जो एनर्जी बन रही है वो हमारे पास बन रही है π² h² ओवर 2ma², ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास ये मतलब कि n = 1 के लिए बनेगी, तो आपके पास इसके लिए तो साइवन स्टेट से आएगी ये प्रोबेबिलिटी। तो ये अगर साइंस 7 स्टेट से आएगी तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। कोफिशिएंट का स्क्वायर निकालना है ना हमें, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए इसका कोफिशिएंट आपके पास कितना है, इतना ये वाला है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास a² a/2, ओके। और यहाँ का 1, और ऐसे ही आपके पास देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन है या नहीं है, नॉर्मलाइज है या नहीं है तो हमें नहीं पता, तो आपको इसके टोटल कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, समेशन वाला करते नहीं होते हम, तो इसके तो ये तो आपके पास आएगा ही, ठीक है। ये तो हम काट ही देते हैं ना, 1 + 1/4, ठीक है। तो आपके पास कितना बनेगा, ये तो कट जाएगा आपके पास, तो 5/4, तो 4/5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो C1² आपके पास 4/5 आ गया, तो आपके पास इसके अंदर 4/5 आंसर बनता है। तो ये आपके पास किसके बराबर है, x/100 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 80, ठीक है। x की वैल्यू 80 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन CSI दिसंबर 2019 में आ रखा है, द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m confined to a rigid one dimensional box of width L R En and 1 2 and so on. If the walls of the box are moved very slowly compared to the each other slowly toward each other, the rate of change of time dependent energy dE2/dt of the
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास, तो देखिए एनर्जी आपके पास कितनी होगी, E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपके पास देखिए E2 लेंगे ना, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर, देखिए आपके पास ये कन्फाइंड है विड्थ L 2ml स्क्वायर और यहाँ पर 4 कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 2 4 ओके। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लीजिए टी के रिस्पेक्ट में dE2/dt, ठीक है। तो देखिए अब जब आपके पास ये टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा ना, तो इसके लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कह रहा है कि जो वॉल्स हैं बॉक्स की वो आपके पास स्लोली मूविंग टुवर्ड ईच अदर, तो यहाँ पर हम तो डेरिवेटिव कर रहे हैं 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ये तो आपके पास कॉन्स्टेंट ही है, यहाँ पर आपके पास -2/L3 ओके बाई dt। आपके पास जो आंसर आ रखा है वो हमारे पास आ रखा है E2 के अंदर, हाँ। तो देखिए E2 आपके पास कितना है, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, तो यहाँ से हम 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर ऐसे कर देते हैं -2/L dL/dt। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, ये तो आपके पास E2 है, E2 -2/L dL/dt, तो ये आपके पास बन रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास बन रहा है, ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन तो आपको खुद को करना चाहिए, क्या दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ इन वन डायमेंशन, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो साई ऑफ एक्स हमें दे रखा है √8/5 sin पाई एक्स 1 प्लस कॉस पाई एक्स, ओके, एंड 0 आउटसाइड दिस इंटरवल, ओके। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी इन द स्टेट, देखिए बहुत इजी आंसर क्वेश्चन है ये आपके पास ये, ठीक है। तो पहले तो आप इस साई ऑफ एक्स को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए ताकि आपके पास वो 0 से L के स्टेट में दिख सके, 8/5, और आप इसके अंदर हमें चाहिए √2/a चाहिए ना हमें इसके अंदर, तो a/√2, लेंथ इसके अंदर 1 दे रखी है तो a को 1 कर देते हैं, तो आपके पास शुरू में आ जाएगा √2/a साइन, तो साई 1, यहाँ पर हमें चाहिए इसके अंदर 1/2, तो 1/2 और साइन साई 2, ओके। तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास साई ऑफ एक्स। हमें चाहिए द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द स्टेट इज, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए हमें, देखिए बहुत ईजी आपके पास, यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, देखिए आपके पास आइगन स्टेट्स, एनर्जी के आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू कर देंगे, प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू, दूसरे की प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू, ठीक है, इसकी और इसकी। तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, देखिए ये आपके पास 4 आ जाएगा और ये आपके पास आपके पास बन जाएगा ये 2/√5 बन जाएगा, ये ना, ये 2/√5 बन जाएगा। तो आपके पास पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/√5, 2/√5 आपके पास 4/5, और यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी आपके पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m, क्योंकि a तो 1 है यहाँ पर, 2m a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगी आपके पास 1/5, यहाँ पर आपके पास आएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ओके। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास, देखिए ये आपके पास आएगा 4/5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर m, कितना आएगा आपके पास ये। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास बनता है, ये बी, आपके पास ये बी ऑप्शन बन रहा है, हाँ आपके पास ये बी ऑप्शन बन रहा है।